नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की परीक्षा आपकी बहुत नज़दीक आ गई है। आप में से जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो तैयारी कर रहे होंगे और तैयारी आपके आखिरी दौर में होगी। तो जब आप तैयारी को संपूर्ण करते हैं और रिवीजन करने लगते हैं तो उस समय आवश्यकता महसूस होती है कि एक परीक्षण कर लिया जाए, यानी टेस्ट के द्वारा आप अपनी तैयारी का बेहतर आयाम जान सकते हैं। तो यहाँ पर सेक्शनल टेस्ट इसी उद्देश्य से दिए जा रहे हैं। ये सेक्शनल टेस्ट हिंदी का है और ये टेस्ट 1 है, जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया अनेकार्थी शब्द आपके सिलेबस में है, ये तो आप जानते ही हैं, तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि कौन सा विकल्प, ये जो नीचे 4 विकल्प दिए हैं ABCD, इसमें से कौन सा विकल्प धर्म का अनेकार्थी शब्द है। तो धर्म शब्द का अगर आप शाब्दिक अर्थ जानते हैं तो आप भूल नहीं करेंगे। तो बताइए, संपत्ति इसका अनेकार्थी है, स्वभाव इसका अनेकार्थी है, सफेद है या फिर सारांश है? बताएं। स्वभाव इसका अनेकार्थी शब्द होगा। धर्म का मतलब होता है धारण करने योग्य, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। हम लोग आजकल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसे धर्म के तौर पे देखते हैं, तो ठीक है, अनेकार्थी शब्दों में मोटी शब्दावली होती है तो हम संप्रदाय को भी धर्म में डाल देते हैं। लेकिन धर्म का असल अर्थ क्या होता है? धारण करने योग्य, यानी कर्तव्य से तात्पर्य होता है, स्वभाव से तात्पर्य होता है। बाकी किसी मनुष्य का या किसी जीव का अगर कोई नैसर्गिक गुण है तो उसको भी हम धर्म की श्रेणी में डालते हैं। जैसे कि मानव धर्म, यानी मनुष्य का एक नैसर्गिक गुण है, मानव धर्म उसी को कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 को देखिए। इसमें आपसे पूछा गया कि पुष्कर का अर्थ निम्नलिखित में से क्या नहीं हो सकता है। ये वाला भी जो प्रश्न है ना, ये अनेकार्थी वाले ही कैटेगरी से लिया गया है। देखिए, तालाब को हम पुष्कर नहीं कहेंगे, पानी को पुष्कर नहीं कहेंगे, या कमल को पुष्कर नहीं कहेंगे, या फिर तलवार रखने का जो म्यान होता है, तलवार का घर होता है, उसको हम पुष्कर नहीं कहेंगे। तो तलवार की म्यान को हम पुष्कर भला क्यों कहने लगे? बाकी जो 3 विकल्प है ना, ये सब पुष्कर के ही अनेकार्थी शब्द है। तालाब को भी पुष्कर कहा जाता है, मतलब पुष्कर एक अनेकार्थी शब्द है। इसका अर्थ तालाब भी होता है, पानी भी होता है और कमल भी होता है, लेकिन तलवार की म्यान नहीं होती। प्रश्न संख्या 3, इसमें विलोम शब्द से संबंधित प्रश्न है। पूछा गया है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यानी विलोम शब्दों के युग्म दिए हुए हैं। एक तरफ जो शब्द है वो दिया है, दूसरी तरफ उसका विलोम दिया है, कौन सा गलत है आपको देखना है। तो उद्धत का दिया है विनीत। उद्धत मतलब होता है उजड, उदंड, जो कि मनमानी करे, और विनीत मतलब विनम्र, तो ठीक है, ये विलोम है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अल्पज्ञ यानी थोड़ा जानने वाला, बहुज्ञ मतलब ढेर सारा जानने वाला, बहुत जानने वाला, सही है। ग्राह्य का ग्रहण दिया है और विधि का निषेध दिया है। तो विधि का निषेध तो आप कई बार पढ़ चुके होंगे, सही दिया है। लेकिन जो C वाला ऑप्शन है, ध्यान से देखिए, ग्राह्य मतलब क्या होता है? ग्रहण करना, लेना। तो ये तो ग्रहण का ही लगभग समानार्थी दिखाई देता है। हूबहू नहीं है, लेकिन फिर भी ये समानार्थी के करीब है, तो ये विलोम तो होगा नहीं। ग्राह्य का आप 2 तरीके से लगा सकते हैं विलोम। एक तो त्याज्य बना सकते हैं, ग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य, त्याज्य मतलब त्यागने योग्य। और ग्राह्य में आप अ उपसर्ग लगा दीजिए तो अग्राह्य हो जाएगा, वो भी ठीक है। लेकिन ये विलोम युग्म जो दिया हुआ है ना, C वाला, ये गलत है। तो हमें गलत ही इसमें से चुनना था जो सुमेलित ना हो। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 को देखिए। यहाँ लिखा हुआ है प्रवैगिक। प्रावैगिक भी कहा जाता है, प्रवैगिक भी कहा जाता है। तो ये एक शब्द है, अब इसका आपको विलोम बताना है। तो प्रवैगिक का मतलब आपको पता होना चाहिए। प्रवैगिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक, जो कि चलायमान हो। तो गतिशील वस्तु को कहा जाता है कि ये प्रवैगिक है, यानी वेग की अवस्था में है। अब बताइए कि इसमें से विलोम शब्द इसका क्या होगा? सुगति होगा, स्थैतिक होगा, स्थैगित नहीं है, वो स्थैतिक है, ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक। और अपार्थिव है, निष्काम है, तो इसमें से स्थैतिक हो जाएगा। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स आप पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, तो स्थैतिक इसका सही विलोम है। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 को देखिए। निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इंद्र देवताओं के राजा, तो इन्हें अपगा कहा जाता है। अपगा तो नदी को कहते हैं। अच्छा, निर्झरमी कहा जाता है, शचीपति कहा जाता है, कासार कहा जाता है। अब इसमें से आप देखकर बताएं इंद्र का सही पर्यायवाची कौन सा है। तो शचीपति, शची इनकी पत्नी का नाम था, ठीक है, और उनके ये पति हैं तो इन्हें शचीपति कहा जाता है। बाकी आप जानते ही हैं, मधवा, पुरंदर, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। इंद्र के पर्यायवाचियों की कमी नहीं है। देवराज कहा जाता है क्योंकि ये देवताओं के राजा हैं, और पुरंदर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किलों का ध्वंस करने वाले हैं, जो असुरों के किले हैं उन्हें तोड़ने वाले। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया है कि कौन सा विकल्प, नीचे जो 4 विकल्प दिए हैं, मछली का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा और बड़ा किया जा सकता है, अब सभी को दिखाई देगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मछली का पर्यायवाची शब्द है, आप बताएं। ये अंडभव है, शफरी है, झष है, या फिर सभी है? देख लीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा। ऐसे प्रश्नों में आसानी होती है, आप आराम से चुन पाते हैं। D वाला इसका विकल्प होगा। ये तीनों ही पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न संख्या 7
तो इसमें ऐसा नहीं है कि परीक्षा में आपको हूबहू मिल जाएगा, तो आपको ये एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा गया, ये मुहावरे से संबंधित है। तो नेकी 9 कोस बदी 100 कोस, नेकी 9 कोस पर अच्छी होती है और बदी जो है वो 100 कोस रहे तो भी अच्छी नहीं होती है। तो इसका शुद्ध अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? मतलब यह है कि लोकोक्ति देकर आपसे अर्थ पूछा जा रहा है। कभी कभी क्या होता है, उल्टा दे देता है, अर्थ देकर लोकोक्ति जो सही इससे बैठे, मतलब सही मैच करे, उसका चुनाव करने के लिए कहा जाता है। तो फिलहाल आप बताएं। भला बुरा कहना इसका तात्पर्य होता है। समान भाव से किसी को न देखा जाए तो हम इस लोकोक्ति का यूज करते हैं। बुराई का प्रसार अच्छाई की तुलना में दूर तक होता है और अपनी औकात के अनुसार काम न करना। तो अब बताइए, अब इसमें देखिए जो सबसे सही विकल्प है ना वो सी वाला है। बुराई का प्रसार अच्छाई की तुलना में दूर तक होता है। इससे दो तरह के अर्थ निकलते हैं लोकोक्ति से। एक तो वो अर्थ निकलता है कि नेकी 9 कोस पर 9 कोस तक ही ठीक है, मतलब कम दूरी तक ठीक है, और बदी जो है वो 100 कोस रहे तो भी उसको ठीक नहीं मान सकते हैं, भाई वो दूरी रहनी चाहिए। तो एक तो दूर रहने वाला भाव, और दूसरा हम इस लिहाज से देख सकते हैं कि बुराई का जो प्रसार है वो 100 कोस तक फैल जाता है और जो अच्छाई है वो कुछ छोटी दूरी तक ही फैली रह जाती है। तो इसीलिए हमें बुराई से बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट। इसके बाद प्रश्न संख्या 8, ये भी मुहावरा लोकोक्ति से जुड़ा है। दांत काटी रोटी, बताइए। मन की बात कहना, दोहरा फायदा, गुण के विपरीत या गहरी मित्रता। तो कहते हैं ना कि सुरेश और रमेश दोनों दांत काटी रोटी, मतलब दांत काटी रोटी का सेवन करते हैं, यानी एक ही रोटी में दोनों खा रहे हैं। तो इस तरीके की मित्रता मतलब गहरी मित्रता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा। अब देखिए तद्भव तत्सम। तो निम्नलिखित में से मुद्री शब्द जो है इसका तत्सम क्या होगा, बताइए। मुद्रा होगा, मुद्रण होगा। मुद्री जो है ना ये तद्भव शब्द है। तद्भव मतलब संस्कृत से इनका हिंदी में जब आगमन हुआ तो इनका रूप बदल गया है, मतलब रूप बिगड़ गया है। तो यथावत संस्कृत से जो हिंदी में आए शब्द हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। तो मुद्रा इसका होगा, या मुद्रक होगा, या मुद्रिका होगा। तो आपने पढ़ा होगा रामचरितमानस में, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। तो प्रभु की मुद्रिका को मुख में डाल के हनुमान जी जो है वो जलधि लांग गए। तो इस तरीके का ये हनुमान चालीसा की पंक्तियां हैं, ठीक है। और प्रश्न संख्या 9 में देखिए मुद्रक होगा कि मुद्रिका होगा, देखकर बताइएगा। इसमें मिलते जुलते शब्द हैं, मुद्रिका होगा। सही शब्द मुद्रिका क्या होता है, मुद्रिका मतलब अंगूठी। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 को देखिए। निम्नलिखित में से का तत्सम क्या होगा। का, अब ये लिखा हुआ है तो यहाँ थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा काम। अब बताइए काम का तत्सम क्या होगा। काम मतलब जो करने वाला काम होता है, यानी वर्क से तात्पर्य है। तो इसका तत्सम क्या होगा, कांच होगा, क्या होगा, कृत होगा कि क्यों होगा। तो इसमें से आधे से अधिक शब्द जो है वो तो तद्भव दिए हैं। इसका जो सही जवाब है वो इसका सी वाला हो जाएगा, कृत। कृत शब्द जो है ये काम का तत्सम है। काम तद्भव है और कृत जो है वो तत्सम है। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा गया कि शुद्ध वर्तनी का प्रयोग कौन से विकल्प में हुआ है। तो दुनिया लिखा हुआ है और ध्यान दीजिए कि यहाँ चंद्रबिंदु की जगह अनुस्वार का इस्तेमाल किया गया है। जाति पाति में पाति के ऊपर चंद्रबिंदु है, ऐसा लिखा है। नाना लिखा है, उसमें यहाँ पे अनुस्वार इस्तेमाल कर लिया है। और लिखा है सोच लो, कोई बोलता नहीं है, नाक में लोग बोलते हैं तो बोलते हैं सोच लो, नहीं तो असल में सोच लो। तो अब बताइए कि शुद्ध वर्तनी किस में इस्तेमाल हुई है। इसमें जितने विकल्प दिए हैं देखकर बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बी वाला, जाति पाति। जाति पाति जो होता है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पाति नहीं होता है, पाति होता है, मतलब चंद्रबिंदु का ही इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए इसका जो सही जवाब है वो बी वाला हो जाएगा। बाकी जितने हैं, यहाँ दुनिया जो लिखा है यहाँ चंद्रबिंदु का इस्तेमाल होगा। नाना में कोई बिंदी लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी बिंदु की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, दुरभिसंधि। दुरभिसंधि आपने मौर्य काल में पढ़ी होगी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में होने वाली दुरभिसंधियां। तो बताइए कि इसमें से वाक्यांश कौन सा ऐसा है जो कि दुरभिसंधि का सही अर्थ बता रहा है। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपके सिलेबस में है और उल्टा भी पूछा जा सकता है। वाक्य न देकर शब्द दिया जाएगा, वाक्य ढूंढने के लिए कहा जाएगा। तो बताइए अनुचित बात करने वाली संधि, इसको कहा जाएगा दुरभिसंधि। या बुरे भाव से संधि की जाए तो उसको कहेंगे। जिसको संधि करने का ज्ञान हो उसको कहेंगे दुरभिसंधि, या फिर एक दूसरे की बात समझने के लिए। तो षड्यंत्र को कहा जाता है दुरभिसंधि, यानी बुरे भाव से की गई संधि, मंत्रणा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछा गया कि रंगमंच पर पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसके लिए अगर आपको मतलब ये वाक्यांश है, शब्द बताना हो तो कौन सा होगा। तो नेपथ्य होगा, निरूपम होगा, नैष्ठिक होगा या न्यायिक होगा। इसमें से शब्द आप देखें, करेक्ट आंसर क्या होगा, नेपथ्य हो जाएगा। नेपथ्य किसको कहा जाता है, पर्दे के पीछे की जो रंगमंच की जगह होती है जहां कलाकार अपना वेशभूषा बदलते हैं, उसको कहते हैं नेपथ्य। इसके बाद प्रश्न संख्या 14, यह ठीक आदमी नहीं है, विशेषण और विशेष्य से जुड़ा हुआ है। तो बताइए विशेषण विशेष्य के अलावा इसमें आप देख रहे हैं कि क्रिया विशेषण दिया है, क्रिया दी है और सर्वनाम दिया है। तो यह ठीक आदमी नहीं है, इसमें ठीक शब्द क्या है, मतलब वाक्य में हर शब्द का अपना स्थान होता है, कुछ इसमें संज्ञा होती है, कुछ सर्वनाम होता है, कुछ विशेषण होता है। तो बताएं। अब देखिए जो 14 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 14, इसका सही जवाब होगा इसमें से बी वाला। ठीक शब्द जो है ये विशेषण है जो कि आदमी की विशेषता बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे ठीक शब्द जो है वो विशेषण है। अगर कोई विशेषण क्रिया की विशेषता बताए, वाक्य में क्रिया की तारीफ करे, ऐसा विशेषण आपको मिले तो वो क्रिया विशेषण होता है। और विशेषण की विशेषता बताए तो वो प्रविशेषण होता है।
और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो वो सामान्य विशेषण होता है। तो ठीक शब्द जो है ये विशेषण है। इसके बाद प्रश्न संख्या 15, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। लिंग वचन ये सब आपको पता होना चाहिए। तो मोटी औरत आई है, अब यहाँ कर्ता के हिसाब से लिंग चल रहा है तो स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। आपका चरित्र अच्छा है, आपकी जेब खाली है और उसकी कलम खो गया है। अब देखिए, बताइए इसमें से लिंग के हिसाब से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? साक्षात डी वाला है, उसकी कलम खो गई है। यहाँ जो क्रिया का लिंग है वो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 16वें में आपसे कहा गया कि ईठी और ईठी दो शब्द हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग है, मिलते जुलते दिखने में लगते हैं। तो ईठी लिखा है और ईठी लिखा है, इनका शुद्ध अर्थ क्या होगा बताइए? तो ईठी और ईठी का युग्म बना लीजिए और देखिए, बाधा और भिन्नता होगा इसका पेयर, या भाला और बरछा होगा, या भिन्नता और बरछा होगा, या भिन्नता और बाधा होगा। देखें और बताएं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, भिन्नता और बरछा। भिन्नता जो होती है, डाइवर्सिटी जो होती है, उसको कहते हैं ईठी। ठ पे छोटी की मात्रा होती है, बस इतना ही अंतर है, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा का। और ईठी जो शब्द है ये बरछे के लिए इस्तेमाल होता है, कोंचनी कही जाती है, भाले जैसा यंत्र होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 17, एन और एन्य, ये एन लिखा है असल में, तो एन और एन्य दो शब्द हैं और इनका शुद्ध अर्थ आपको चुनना है। तो ये इलायची को कहा जाता है, स्वामी को कहा जाता है, स्वामी और आँख, आँख और स्वामी, या इसमें से कोई नहीं, बताएं कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर इसमें होगा आँख और स्वामी। एन जो शब्द है ये स्वामी के लिए इस्तेमाल होता है और एन जो शब्द है ये आँख के लिए इस्तेमाल होता है और उसी एन से बना हुआ है ऐनक। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 को देखिए, अब फिर से लोकोक्ति आ गई। निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन करें। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मुहावरा और लोकोक्ति दोनों आपके सिलेबस में है। तो ये प्रश्न अगर आप हल कर लेते हैं तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि आपको दोनों के बीच का फर्क पता है। मुहावरे जो है वो वाक्य का छोटा सा टुकड़ा होते हैं, उनका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता है, और लोकोक्तियां अपने आप में संपूर्ण वाक्य होती हैं, पूर्ण अर्थ वाली होती हैं, उनको किसी और वाक्य के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब बताइए लोकोक्ति इसमें से कौन सी है? आसमान पर थूकना, गूलर का फूल होना, कोढ़ में खाज होना, या फिर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब बताइए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। बाकी सब मुहावरे हैं लेकिन ये वाला जो है ये लोकोक्ति। प्रश्न संख्या 19 को देखिए, मदिरा यानी शराब, इसका पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है बताइए? तो आसव इसको कहा जाता है, वारुणी कहा जाता है, मध्विजा कहा जाता है, या सभी कहा जाता है। वैसे तो चंद्रमा की पत्नी का नाम भी वारुणी था। अब बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो इसका डी वाला ही चुनने में भलाई है, क्योंकि ये सारे शब्द जो आप देख रहे हैं ये सब मदिरा के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। मध्विजा भी उसे कहा जाता है, मधु भी कहा जाता है, वारुणी भी कहा जाता है, आसव भी कहा जाता है, माक्षिक भी कहा जाता है, बहुत सारे शब्द होते हैं। प्रश्न संख्या 20 को देखिए, निम्नलिखित में से लता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लता का पर्यायवाची इसमें से नहीं है, कौन सा नहीं है? तो शेषावतार लिखा है, बेल लिखा है, वल्ली लिखा है, वल्लरी लिखा है। अब बताइए, देखिए इसका तो ए ही होगा। शेषावतार किसको कहा जाता है? ये बलराम जी और लक्ष्मण जी के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। शेषावतार यानी शेषनाग के अवतार। तो शेषनाग के अवतार कौन थे? जो त्रेता युग था उस समय भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण, और जो द्वापर युग था उसमें श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ यानी बलराम। इसके बाद प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। पूछा गया कि कौन सा संबंध बोधक अव्यय है, मतलब किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का इस्तेमाल हुआ है। अव्यय जो है ये शब्द वाक्यों को जोड़ने और उनकी महिमा को बढ़ाने का काम करते हैं। तो अब बताइए अव्यय कहाँ पे, संबंध बोधक अव्यय कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है? ध्यान से देखिएगा। बच्चे पिताजी के साथ मेल गए हैं, मेला गए हैं असल में, ठीक है। और मैं अभी आ रहा हूँ, ये भी है। दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, जाड़े के दिन में ढलता है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब इसमें विचार करिए 3 विकल्पों पर, और 3 विकल्प अगर गलत हो तो डी वाला चुनिएगा। तो देखिए 21वां जो है ना, इसका करेक्ट आंसर ए होगा, बच्चे पिताजी के साथ मेला गए। ये जो वाक्य है इसमें के साथ मेला गए हैं, अब ये क्या है? संबंध जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय इस्तेमाल हुआ है, ए वाले को चुना। इसके बाद प्रश्न संख्या 22 को देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? अभी एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न जो फैक्चुअल हैं और बिल्कुल घिसे हुए हैं, गलत नहीं होने चाहिए। तो देखिए इसका जो 22वां है ना, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। स्वरों की संख्या अगर देखें तो तत्काल में वर्तमान की जो स्थिति है, हिंदी वर्णमाला में भी संशोधन होता है, तो अभी की जो स्थिति है 11 स्वर है, ठीक है। स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी है? 11। इसके बाद प्रश्न संख्या 23, पूछा गया कि कौन सा अल्प प्राण वर्ण है। अल्प प्राण वर्ण इसमें से कौन सा है? क ख है, क ग है, या फिर ख और घ है, या फिर ड और ढ है? बताइए, अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका बी वाला हो जाएगा, यानी इसमें से जो क और ग है वो क्या है? अल्प प्राण। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 को देख लीजिए। घ का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है और उसमें जब आप किसी भी स्वर का या किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो अपने मुंह और कंठ के अलग अलग हिस्सों को इस्तेमाल करते हैं। मतलब कंठ का किस अंग के साथ तालमेल बैठता है, मुंह में कौन सा पार्ट, आपकी मूर्धा, आपका तालु, आपके दांत, आपकी जीभ,
तो जीभ आपकी कहाँ कहाँ जाकर लगती है। अब इसमें से आप देखें, घ का उच्चारण अगर आपको करना है तो ये तालु से उच्चारण होगा, तालु की सहायता से, मूर्धा की सहायता से आप उच्चारण करिएगा, या दंत मतलब दंत यानी दांतों के सहयोग से, और कंठ यानी सिर्फ कंठ के सहयोग से। बताइए, तो 24 का करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। ये कंठ से निकलने वाली ध्वनि होती है, उच्चारण स्थान इसका कंठ होता है, घ। इसमें आपकी जीभ स्पेशली कहीं भी जाकर चिपकती नहीं है, ठीक है, सीधा सीधा कंठ से ध्वनि निकलती है, जीभ उसमें अपना सहयोग देती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25, प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण एक शब्द है, कौन सा उपसर्ग इसमें इस्तेमाल किया गया है? तो अर्पण मूल शब्द होता है। अब इसमें प्र उपसर्ग इस्तेमाल हुआ है, या फिर प्रति इस्तेमाल हुआ है, या फिर प्रत त के साथ हलंत है, देखकर बताएं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? प्रति। प्रतिधन अर्पण प्रत्यर्पण हो जाएगा। ये संधि विच्छेद करके आप वैसे भी समझ लेंगे। तो इसमें जो उपसर्ग इस्तेमाल किया गया है वो है प्रति। अगले वाले को देखें, जिन वर्णों में उच्चारण करने में थोड़ा समय लगता है उनको ह्रस्व वर्ण कहते हैं, ठीक है। और इस छंद में, माफ कीजिए, छंद में इनकी कौन सी मात्रा मानी जाती है? छंद आप पढ़ते हैं ना, दोहा छंद, चौपाई छंद, तो ये जो सोरठा छंद, इसमें आप लघु और गुरु मात्राएं लगाते हैं, और लघु का मान हमेशा 1 होता है, गुरु का मान हमेशा 2 होता है। उसी के आधार पे आप तय करते हैं कि एक पद में कितने अंक निकल रहे हैं, और पहचान करते हैं कि ये कौन सा छंद है। तो वो लघु और गुरु वाला ही कॉन्सेप्ट है। आप बताइए कि जब कोई ह्रस्व वर्ण आता है, यानी उसका ह्रस्व उच्चारण किया जाता है, तो उस कंडीशन में छंद में कौन सी मात्रा उस स्थान पे लगती है? लघु लगता है कि गुरु लगता है, कि 2 बार गुरु लगता है और 2 बार लघु लगता है? देखकर बताइए। 26 ए हो जाएगा, लघु मात्रा। ह्रस्व के लिए लघु का उच्चारण होता है, खड़ी पाई होती है, यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है वो नहीं रहेगा, खड़ी पाई होती है। और अगर दीर्घ उच्चारण हो रहा है तो उसके लिए गुरु। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखें 27वें क्वेश्चन को देखिए, छंद के यगण में कितनी मात्राएं होती हैं? छंद का जो यगण मगण होता है, अब यहाँ यगण दिया हुआ है, तो छंद के यगण में कितनी मात्राएं होती हैं? 2 लघु होता है, माफ कीजिए, 2 गुरु होता है, 1 लघु होता है, या 2 लघु होते हैं 1 गुरु होता है, या 1 दोनों होते हैं, या 2 होते हैं? बताइए। इसमें ये बारीकी आपको मालूम होनी चाहिए। और 27 जो है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखकर बताइएगा। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ए वाला, मतलब 2 गुरु होते हैं और 1 लघु होता है। 2 गुरु होते हैं, यगण में कितनी मात्राएं होती हैं? 2 गुरु होता है और 1 लघु होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न संख्या 28, वर्ण और मात्रा के हिसाब से छंदों के कितने भेद होते हैं? वर्ण और मात्रा के आधार पे। तो 28 जो है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला हो जाएगा। इसमें 5 विकल्प दिए हुए हैं, तो इसमें से हम सी वाले ऑप्शन को चुनेंगे, 4, ठीक है। मतलब छंदों के कितने प्रकार हो जाएंगे इस आधार पे, वर्ण और मात्रा के आधार पे? 4 प्रकार। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, ये 29वें क्वेश्चन में अलंकार पूछा जा रहा है। ये उदाहरण आपने हजारों बार देखा होगा। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है? कंफ्यूजन है। तो अब इसमें बताइए, व्यतिरेक है, संदेह है, अतिशयोक्ति है कि रूपक है? तो यहाँ सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, इसी में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। तो बताइए है कौन सा? ये क्या है? संदेह अलंकार है। यहाँ पर अलंकार की कौन सी अवस्थिति है? संदेह। प्रश्न संख्या 30 को देखिए, अलंकार के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? बताइए, कितने मुख्य प्रकार होते हैं? वैसे तो उसके बहुत सारे पार्ट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 2, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इसके बाद 31वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कौन सा रस इस नीचे की पंक्ति में विद्यमान है? तो उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्मा समाना, ब्रह्मर्षि की उपाधि उनको प्राप्त होती है। तो वाल्मीकि क्या कर रहे थे? मरा मरा जप रहे थे, राम राम नहीं जप रहे थे, मरा मरा जप रहे थे। उनके संस्कार ऐसे थे। लेकिन जब वो मरा मरा बार बार कहते थे तो वो राम बन जाता था। मतलब बार बार आप उच्चारण करके देखिए, वो राम सीधा हो जाए। तो बताइए कि ये रस जो है, इसमें ये जो पंक्ति है, इसमें कौन सा रस विद्यमान है? देखकर बताइए। वियोग वात्सल्य है, भक्ति रस है, संयोग वात्सल्य है, या फिर शांत रस? अभी वियोग और संयोग वाला आपने श्रृंगार रस में ही देखा होगा, लेकिन वात्सल्य में भी ये भाव होता है। फिलहाल 31वां करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका बी होगा। ये भक्ति रस ही तो है, मतलब पूरा भक्ति की ही महिमा है कि उल्टा नाम जपने के बाद भी इन्हें ब्रह्मा समान पदवी धारण करने का मौका मिलता है। तो बी वाला। इसके बाद प्रश्न संख्या 32 में आपसे पूछा गया कि अद्भुत रस जो होता है, जिसमें कि अद्भुत भाव प्रकट होता है, तो स्थायी भाव इसका क्या है? कोई भी चीज अद्भुत दिखाई देती है तो आपके मन में क्या भाव उत्पन्न होता है? असल में आपको ये देखना है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, शोक होता है, विस्मय होता है, कि उत्साह होता है? तो आप अचंभे में पड़ जाते हैं। कोई अनोखी चीज देखकर आप अचंभे में पड़ जाते हैं, और उसी को कहा जाता है विस्मय। प्रश्न संख्या 33 को देखिए, यथारुचि। यथारुचि कौन सा समास है? आप बताइए। तो ये यथा वाले जितने शब्द होते हैं ना, इनमें एक ही समास हो सकता है। फिलहाल विकल्प देख लीजिए, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सी वाला हो जाएगा, ठीक है। अव्ययी भाव, यथारुचि, अव्ययी भाव। अगले वाले को देखते हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में जरा सा इसका समास विग्रह करके बताइएगा, यथारुचि का समास विग्रह क्या होगा। प्रश्न संख्या 34, गंगा जल में कौन सा समास है? चतुर्थी तत्पुरुष है, पंचमी तत्पुरुष है,
या षष्ठी है या फिर सप्तमी है। ये गंगा जल जो है ना तत्पुरुष तो है, ये तो बता दिया, लेकिन प्रश्न को कठिन बनाने के लिए इसमें विभक्ति के हिसाब से समास का बंटवारा कर दिया है। तो चतुर्थी विभक्ति वाला तत्पुरुष समास है या पंचमी विभक्ति वाला, ऐसे ही विकल्प दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बी वाला हो जाएगा। ये पंचमी तत्पुरुष है, ठीक है, ये जो है ना ये पंचमी तत्पुरुष का उदाहरण है। तो इसमें से बी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 35 को देखिए, उच्चिष्ठ लिखा हुआ है। अब इसका संधि विच्छेद आपको करना है। तो उच्च धन शिष्ट होगा, उत धन शिष्ट होगा, उच्च धन शिष्ट होगा या फिर उत धन शिष्ट होगा, क्या होगा इसमें से आप बताइए। इसमें ध्यान दीजिएगा ट और ठ का भी फर्क है, जैसे कि उत धन शिष्ट लिखा है और उत धन शिष्ट लिखा है, और शब्द क्या है? उच्चिष्ट। बताइए करेक्ट आंसर क्या है? 35। और सही जवाब इसका बी वाला हो जाएगा, उत धन शिष्ट होता है। लास्ट वाले जो वर्ण होते हैं ना, मतलब अक्षर होते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, जहाँ पे जोड़ होता है वहाँ परिवर्तन होता है। तो यहाँ जो त के साथ ये ह्रस्व स्वर था ये हट जाता है और यहाँ आधा च आ जाता है। तो इसे हमने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 को देखिए, शरद चंद्र। ये जो शरद चंद्र लिखा हुआ है अलग अलग किया है। अब इसका सही रूप क्या होगा? जब जोड़िएगा तो कौन सा शब्द सामने आएगा? ये शरद चंद्र लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? मतलब आधा च और पूरा च होगा या आधा च और आधा त और पूरा च होगा। इसमें विकल्पों को आप देख पा रहे हैं। 36 करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी वाला हो जाएगा। इसकी वर्तनी शुद्ध करने के लिए भी आता है। शरद चंद्र आपको लिखकर ऐसा वाला दे देगा, ये वाला, और ये वाला आपको ढूंढना होगा विकल्प में, क्योंकि ये सही वर्तनी, आधा च और पूरा च, शरद चंद्र। इसके बाद 37वें को देखिए, रमेश में कौन सी संधि होगी? रमाधनीश। बताइए कौन सी संधि होगी? गुण होगी, दीर्घ होगी, यण होगी कि वृद्धि होगी? 37 ए वाला होगा, गुण संधि होगी। ठीक है, ये जो रमेश शब्द है ना इसमें गुण संधि होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 को देखिए, शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। हमारे ऊपर पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है। वाक्य दिया है, वह 9-2-11 हो गया, हवन सामग्री जल गई, हमें अपना निजी काम करना चाहिए। शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? तो हमारे ऊपर पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है। ये के ऊपर वाला जो शब्द युग्म होता है ना, ये ऊपर वाले तल या ऊपर वाली मंजिल के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें सामान्य रूप से हमें पर का इस्तेमाल करना चाहिए था। तो पहले वाले में क्या होना चाहिए? हम पर पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है, ऐसे बोलना चाहिए। वह 9-2-11 हो गया, लेकिन यहाँ पे 9-2-11 नहीं लिखा है बल्कि 2-9-11 लिखा है, तो ये भी गलत है। मुहावरे का गलत तरीके से यूज किया है। हवन सामग्री जल गई या फिर हवन सामग्री जल गया, देखकर बताएं। 38 इसका जो शुद्ध वाक्य है वो सी वाला ही है। हवन सामग्री जल गई, सामग्री जो है वो स्त्रीलिंग है, तो क्रिया जो है वो लिंग के हिसाब से चल रही है और इसीलिए सी वाला सही है। डी वाले का शुद्ध क्या होगा? हमें अपना काम करना चाहिए या फिर हमें निजी काम करना चाहिए। या तो आप अपना ही इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो निजी ही इस्तेमाल कर लीजिए। समान दो शब्द जो है मतलब समान अर्थ वाले, वो एक साथ वाक्य में इस्तेमाल नहीं किए जाते। 39 को देखिए, पूछा गया है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो उसने मोती का एक हार खरीदा, ठीक दिया है। निराशा के बादल छाए हुए हैं, श्री राम मेरे अपने पिता है, और आंख से आंसू निकल पड़े। तो विकल्प इतने सरल हैं कि आप आराम से पहचान सकते हैं। श्री राम मेरे पिता हैं, बस इतना ही कहना पर्याप्त था। इसमें अपने शब्द लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, पिता तो अपना ही होगा। इसके बाद 40वें प्रश्न को देखिए, जहां खाना मुफ्त में मिलता है, ये है वाक्यांश। शब्द इसके लिए क्या होगा? सदाव्रत कहा जाएगा, सदाव्रत कहा जाएगा, लंगर कहा जाएगा, या बी और सी दोनों, मतलब बी वाला ऑप्शन भी सही है और सी वाला भी। तो सदाव्रत या सदावर्त, और उसी को पंजाबी क्षेत्र में कहा जाता है लंगर। ठीक है, तो बी और सी ये दोनों सही है और इसीलिए हम डी वाले को चुनते हैं। ना बी को चुना ना सी को चुना, लेकिन दोनों को चुन लिया। इसके बाद 41वें प्रश्न को देखिए, यहाँ आ गया आपका गद्यांश और इसीलिए स्क्रीन को थोड़ा सा यहाँ छोटा करना पड़ेगा। तो जूम इन करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा पैराग्राफ। इसमें पढ़ लेते हैं इसे ध्यान से। गद्यांश को ध्यान से पढ़ना आवश्यक होता है, हड़बड़ा कर उसमें से प्रश्नों का उत्तर नहीं ढूंढना चाहिए, नहीं तो कभी कभी गलत हो जाता है। तो स्मृति की सूचना को एक समय तक धारित करना, यहाँ आप देख रहे हैं, इसको अंडरलाइन भी करते चलते हैं, तथा उसका प्रत्यावाहन करना है। ठीक है, स्मृति किसी सूचना को एक समय तक धारित करना और उसका प्रत्यावाहन करना है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह संज्ञानात्मक कार्य किया जाना है। जो संज्ञानात्मक कार्य है वो कैसे किया जाना है। कभी किसी सूचना को कुछ क्षणों के लिए रोक कर रखना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक अपरिचित टेलीफोन नंबर को तब तक धारित रखना पड़ता है, यहाँ आप देख रहे हैं, तब तक धारित रखना पड़ता है जब तक कि आप टेलीफोन यंत्र तक उस नंबर को डायल करने के लिए नहीं पहुंच जाते। या आपने स्कूल के प्रारंभिक दिनों में जोड़ घटाव करने की जो विधि आपने सीखी थी वह कई वर्षों बाद भी याद रहती है। तो स्मृति कुल मिलाकर एक प्रक्रिया है। स्मृति क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कि 3 स्वतंत्र बिंदु होते हैं, मतलब स्वतंत्र और अंतः संबंधित अवस्थाएं होती हैं। वो मूल रूप से तो स्वतंत्र है लेकिन आपस में भी कनेक्टेड है। ये कौन कौन सी 3 अवस्थाएं होती हैं? एक तो कूट संकेतन यानी इनकोडिंग होता है, दूसरा होता है भंडारण, और तीसरा होता है पुनरुद्धार यानी इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल। ये आपने देखा, कोई भी सूचना हमारे द्वारा ग्रहण की जाती है तथा यहाँ आप देख रहे हैं वह इन अवस्थाओं से अवश्य ही प्रवाहित होती है, मतलब तीनों स्टेज से होकर वो गुजरती है, तभी हमारे दिमाग में स्टोर हो पाती है। कूट संकेतन पहली अवस्था है और इसका मतलब उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा सूचना स्मृति तंत्र में पहली बार पंजीकृत की जाती है ताकि इसका पुनः उपयोग किया जा सके।
जब भी कोई बाह्य उद्दीपक हमारी ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करता है तो वह तंत्रिका आवेग उत्पन्न करता है। इन्हें हमारे मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में पुनः प्रक्रमण के लिए ग्रहण किया जाता है और कूट संकेतन में आने वाली सूचना को ग्रहण किया जाता है तथा उससे कोई अर्थ निकाला जाता है। मतलब सूचना को ग्रहण करके उससे हम अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। इसके बाद होता यह है कि उसे इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि उसका फिर से प्रक्रमण किया जा सके। अब भंडारण जो है वो स्मृति की द्वितीय अवस्था है और सूचना जिसका कि कूट संकेतन किया गया था उसका भंडारण भी आवश्यक है। भाई आपने कूट संकेतन तो कर लिया लेकिन उसे स्टोर करके नहीं रखा तो फिर वो कहीं गायब हो जाएगी, मतलब स्किप कर जाएगी, तो आप उससे हाथ धो बैठेंगे, इसलिए उसका स्टोरेज भी आवश्यक है। तो भंडारण अगली प्रक्रिया है जिससे उस सूचना का बाद में इस्तेमाल किया जा सके। और भंडारण हम उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा सूचना कुछ समय सीमा तक धारण की जाती है, हमेशा के लिए भी होती है और कुछ समय के लिए भी होती है। पुनरुद्धार स्मृति की तीसरी अवस्था है। ये तो हमने भंडारण को देखा। पुनरुद्धार जो है वो स्मृति की तीसरी अवस्था है। सूचना का उपयोग तभी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति अपनी स्मृति से उसे वापस प्राप्त करने में समर्थ हो। विभिन्न प्रकार के संज्ञानात्मक कार्यों जैसे कि समस्या का समाधान, निर्णय इत्यादि को करने के लिए जब संचित सूचना को पुनः चेतना में लाया जाता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है पुनरुद्धार। मतलब वो आपके स्टोरेज में थी, मतलब आपके भंडार घर में, यानी आपका जो दिमाग का मेमोरी कार्ड है वहाँ पे स्टोर थी, लेकिन जब उसकी आवश्यकता लगी तो वो फिर से आपकी जो करंट मेमोरी है उसमें आ जाती है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है पुनरुद्धार। यह एक रोचक तथ्य है। रोचक तथ्य यह है कि स्मृति को विफलता इनमें से किसी भी अवस्था में प्राप्त हो सकती है। मतलब ये जो हमारे दिमाग का कंप्यूटर है, दिमाग रूपी कंप्यूटर है परमात्मा का बनाया हुआ, ये किसी भी स्टेज पर विफल हो सकता है अगर कहीं से भी तंत्र में गड़बड़ी होती है। और आप किसी सूचना का पुनः स्मरण इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपने ठीक ढंग से उसका कूट संकेतन नहीं किया था। और कूट संकेतन जब उसका सही नहीं हुआ, मतलब आपने इनकोड उसको सही नहीं किया था, तो उसके बाद उसका भंडारण भी ठीक तरीके से नहीं होगा। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसका पुनरुद्धार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए होता है कि आप याद करते हैं चीज़ों को और वो भूल जाती है। तो ये तो आपका गद्यांश था, लंबा सा था। इसमें आप प्रश्न देख लीजिए, प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 41वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि स्मृति की कितनी अवस्थाएं होती हैं, मतलब कितने स्टेप से गुजरकर हम किसी चीज़ को मेमोराइज कर पाते हैं। तो 41 राइट आंसर क्या होगा? 3 होगा। आपने देखा पहले हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, उसके बाद फिर उसे स्टोर करते हैं, फिर उसका जब जरूरत लगती है तो इस्तेमाल करते हैं, यानी पुनरुद्धार करते हैं। गद्यांश के हिसाब से स्मृति क्या है? अगर हम गद्यांश के आधार पे, गद्यांश की कई बात पे ही विश्वास करते हैं, तो स्मृति क्या है? यादाश्त है, एक प्रक्रिया है, भंडारण है कि कूट संकेतन है? तो यादाश्त तो उसका पर्यायवाची हो जाएगा, हमें पर्यायवाची नहीं ढूंढना है, उसका अर्थ बताना है। तो ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि भंडारण भी होता है, कूट संकेतन भी होता है। तो ये उसके स्टेप हैं, लेकिन असल में वो क्या है? एक प्रक्रिया है। 43वें को देखिए, पूछा गया है कि कूट संकेतन को स्मृति की किस अवस्था के रूप में दर्शाया गया है? प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय, मतलब कूट संकेतन कौन वाले स्टेप पे आता है, कौन वाले नंबर पे आता है, बताइए। देखिए इसका ए हो जाएगा, ये पहली अवस्था है। पहले तो हम समझने का ही प्रयास करते हैं ना किसी चीज़। मान लीजिए कोई किताब आप पढ़ रहे हैं तो उसको समझने की कोशिश करेंगे और वहां से चीज़ों को याद करने के लिए अपने तरीके से ढालेंगे, तो यही प्रक्रिया कहलाती है कूट संकेतन, और ये पहली प्रक्रिया है। पुनरुद्धार किसको कहा जाता है? ये स्मृति की चौथी अवस्था होती है, पुनः स्मरण करने की प्रक्रिया होती है। समस्या समाधान, निर्णय इत्यादि को करने के लिए संबंधित सूचना को पुनः चेतना में लाने की प्रक्रिया होती है, या स्मृति को क्रियाशील करने की प्रवृत्ति होती है। इसमें आप देखें करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला होगा, जो सबसे बड़ा है उसको चुन लीजिए। लेकिन हाँ, ये सही दिया है। समस्या समाधान या निर्णय जब आपको करना होता है तो जो पहले से प्राप्त जानकारी आपके पास स्टोर होती है उसको आप काम में ले आते हैं। इसके बाद 45वें प्रश्न में आपसे पूछा गया कि जब कोई बाह्य उद्दीपक हमारी ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करता है तब क्या होता है? क्या होता है? तंत्रिका आवेग धीमा पड़ जाता है, तंत्रिका आवेग को त्वरित कर दिया जाता है, मतलब वो एक्सीलरेट हो जाता है, या वो उसे मतलब तंत्रिका आवेग को उत्पन्न करने का काम करता है। क्या होगा इसमें से? और इसका जो सही जवाब है वो इसमें से सी वाला होगा। तंत्रिका आवेग तभी उत्पन्न होता है जब कोई बाह्य उद्दीपक यानी कोई बाहरी चीज हमारी ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करती है, यानी उनके संपर्क में आती है। मतलब किसी नई चीज को आपने देखा तो उससे क्या होगा? जो तंत्रिका आवेग है आपका, मतलब आपके न्यूरॉन्स जो है वो सक्रिय हो जाएंगे। तो सी वाला ऑप्शन इसमें से चुन लिया। इसके बाद अगले पैराग्राफ को देखिए। व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं विकट स्थानों पर बने हुए किलों की तरह से होती हैं। दुर्गम जगहों पर जो किले बनाए जाते हैं, और आमतौर पर दुर्गम जगहों पर ही किले बनाए जाते थे, अब तो नहीं बनाए जाते, पहले के समय में राजा महाराजा बनवाते थे सुरक्षा के उद्देश्य से। तो ये किले की तरह से होती है जिसको कि किसी व्यक्ति के या किसी भी चीज के अवलंबन पर नहीं बल्कि स्वयं के बलबूते पर, कठोर संघर्ष के बूते पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी महत्वाकांक्षा क्या है? उसे किले की उपमा दी गई। किला जैसे हजारों साल तक वैसे ही एकदम निर्द्वंद खड़ा रहता है, आंधी तूफान, आक्रमण, गोला बारूद सब झेलते हुए। जितने भी किलों को आपने देखा है, हिस्टोरिकल प्लेस है, तो वहां पर जितने भी किले आप देखते हैं वो मामूली आक्रमण झेले हुए हैं। न जाने कितने 100 साल से वो गोला बारूद झेल रहे थे, आक्रमण झेल रहे थे, अब जाके उनका संरक्षण हुआ है। तो उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में अटूट हैं, बेजोड़ हैं। तो आपकी महत्वाकांक्षाएं भी ऐसी ही होती हैं, मतलब आपका हौसला ऐसा मजबूत रहेगा तो ही उसे प्राप्त किया जा सकता है।
और एक व्यक्ति की सामान्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो अन्य किसी की भी मदद ली जा सकती है, लेकिन अगर आपका लक्ष्य महान है, आपने महान लक्ष्य चुना है, बहुत ऊंचा लक्ष्य चुना है दूसरों से अलग, तो खुद को ही खपाना पड़ता है। उसमें प्रयास आप ही का होगा, आहुति आपको देनी होगी, तभी आपको उसका परिणाम प्राप्त होगा। महान लक्ष्य व्यक्ति का अपना ऊंचा सपना होता है और वह उसकी संपूर्ण चेतना की डूब और संपूर्ण सामर्थ्य के बल पर ही प्राप्त किया जा सकता है। और आगे नजीर दिया गया है कि जिस प्रकार दुर्गम स्थानों पर बने हुए दुर्ग तक हाथी, घोड़े, रथ, पालकी इत्यादि के सहारे नहीं पहुंचा जा सकता है। दक्षिण भारत में आप देखें हरिहर फोर्ट और ऐसे न जाने कितने हैं। तो शिवाजी महाराज के ये जो किले हैं ये ऐसे थे कि वहाँ हाथी, घोड़ा, रथ, पालकी के साथ नहीं पहुंचा जा सकता था, पैदल ही पहुंचा जा सकता था, वो भी कठिनाइयां झेलकर, और इसीलिए कोई दुश्मन वहां तक जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। तो ये जो किले हैं ना, ये दुर्गम होते हैं। वही बताया गया है कि दुर्गम स्थानों पर बने हुए दुर्ग जो है वहां संसाधनों के सहारे नहीं पहुंचा जा सकता है। वैसे ही ठीक उसी प्रकार अपने जीवन की बड़ी इच्छाओं के लिए आपको समस्त शक्तियों का उपयोग करते हुए स्वयं ही संघर्ष करना होता है। उसके लिए कोई आपको सहारा नहीं देगा। उच्च पद प्राप्त करने के लिए बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं को अभिभावकों और मित्रों के सहारे नहीं पास किया जा सकता है। उसमें आपकी प्रतिभा, श्रम और साहस ही आपको उत्तीर्ण करवा सकता है। आपके अभिभावक आपको मेंटल सपोर्ट दे सकते हैं, आपके मित्र आपको सहारा दे सकते हैं, लेकिन आपके लिए परीक्षा को वो नहीं पास कर सकते, आपको खुद पास करना होगा। जो लोग महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में अन्य पर अवलंबित यानी आश्रित होते हैं वे असफल हो जाते हैं। और जो इस प्रयाण में यानी इस प्रस्थान में स्वयं ही झंडा उठाकर चलते हैं, वो चट्टानों पर स्वयं के पांव रोपते हुए आगे बढ़ते हैं और सफलता के शिखर पर अवश्य ही पहुंचते हैं। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस केवल और केवल अपने सोच, ज्ञान और कौशल के बल पे ही विपरीत परिस्थितियों में केवल अपने बूते भारतीय स्वतंत्रता का मार्ग तलाश सके थे। और ऐसे जितने भी बड़ा काम करने वाले महापुरुष हैं उन सभी की यही बात है। तो ये एक बहुत अच्छा गद्यांश था। अब आपसे पूछ लिया गया कि शीर्षक क्या है, जरा बताइए। तो शीर्षक इसमें से आप चयन करें। महत्वाकांक्षाएं इसका शीर्षक होगा। महत्वाकांक्षा के दुर्ग तक पैरों से चलकर पहुंचना होता है, ये शीर्षक होगा। या महत्वाकांक्षा साहस और बल और महत्वाकांक्षा सफलता के शिखर पे, ऐसे दिया हुआ है। इसमें से सबसे एप्रोप्रिएट कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर इसका बी होना चाहिए। हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उस शीर्षक को समायोजित तो नहीं किया गया है, लेकिन गद्यांश के अनुरूप यही वाला है। महत्वाकांक्षा के दुर्ग तक यात्रा स्वयं की होनी चाहिए, यानी अपने पैरों से चलकर पहुंचना होता है। इसके बाद 47 में आपसे पूछ लिया गया कि गद्यांश में जो अवलंबन शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका अर्थ क्या है। तो अभी अभी आपको बताया था कुछ ही देर पहले। बताइए इसमें से कौन सा होगा? सहारा होगा ना। अवलंबन मतलब आश्रय या सहारा। इसके बाद देखें 48वें प्रश्न को। उच्च पद प्राप्त करने के लिए किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो संघर्ष की होती है या फिर अपनी प्रतिभा और श्रम और साहस की होती है? बाकी दो विकल्प तो बेकार है। तो संघर्ष तो आपको करना पड़ता है, लेकिन आपकी प्रतिभा, श्रम और साहस जब तक संयुक्त नहीं होते हैं तब तक आप संघर्ष भी नहीं कर सकते, और इसीलिए इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट। प्रश्न संख्या 49 को देखिए। 48 को तो हमने देख लिया। महान लक्ष्य व्यक्ति का ऊंचा सपना होता है और वह किसके बल पे प्राप्त किया जा सकता है? संपूर्ण चेतना की डूब के द्वारा, या फिर झंडा उठाकर चलने से वो प्राप्त हो जाता है, या फिर संपूर्ण सामर्थ्य के बल पे प्राप्त किया जाता है? कैसे प्राप्त किया जाता है? डी वाले में कहा गया है कि भाई पहला और तीसरा दोनों विकल्प सही है। तो अब बताइए, डी वाला ही सही है ना इसमें, जिसमें ये कह दिया गया कि पहला वाला भी ठीक है और जो तीसरा वाला है वो भी ठीक है, तो इसलिए हम चौथे वाले को चुनते हैं। अंतिम प्रश्न को देखिए। गद्यांश में जो उल्लिखित महान विभूतियां हैं, यानी महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने किसके दम पे सफलता प्राप्त की थी? निश्चित तौर पे अपने साहस के बूते। तो केवल अपनी सोच के दम पे, अपनी सोच, ज्ञान और कौशल के बल पे, सामर्थ्य के बल पे। कैसे? तो अपनी सोच, ज्ञान और कौशल के बल पे। सिर्फ सोच से कुछ नहीं होता, उसके साथ आपको जानकारी होनी चाहिए और कुशलता होनी चाहिए। तो सी वाला ऑप्शन परफेक्ट है। और ऐसे बहुत सारे टेस्ट आपको परीक्षा पर्यंत मिलते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और हमारे पेड क्विज वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ ढेर सारे प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए आपको मौका मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।